मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच शेयर बाजार सोमवार 16 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में भर भरा कर गिर गए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 845 अंक गिरकर 73,399.78 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 247 अंक टूटकर 22,272.50 पर रहा। इस गिरावट के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप एक झटके में करीब 6 लाख करोड़ रुपए गिरकर 394.68 पर आ गया। ईरान और इजराइल के बीच जंग ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया है। ऑयल एंड गैस को छोड़कर बीएसई के बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में चले गए हैं। तो आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में आज गिरावट के 5 बड़े कारण क्या रहे। इसमें पहला है ईरान और इजराइल के बीच जंग। ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण ईरान और इजराइल का युद्ध रहा। इस जंग के चलते ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं और जिसके चलते निवेशक बाजार से पैसा खींच रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत सीरिया में एक ईरानी दूतावास पर हमले से हुई। ईरान ने 1 अप्रैल को हुए इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया। इस हमले में ईरान के 2 जनरल समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 हफ्ते बाद अब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। ये पहला मौका है जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई की है या सीधा मिलिट्री एक्शन किया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब आते हैं इसके दूसरे कारण पर। तो इसका दूसरा कारण है क्रूड ऑयल के दाम। ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग लंबी चली तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। फिर क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल के पास हैं और बाजार को डर है कि जंग के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में क्रूड से जुड़ा यातायात भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि ईरान की ओर से छोड़े गए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में से 99% को इजराइल हवा में ही नष्ट करने में सफल रहा और अभी तक जानमाल का नुकसान भी बेहद कम रहा। तीसरा कारण है अमेरिकी डॉलर में तेजी। अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती जारी है। डॉलर इंडेक्स 106 के करीब पहुंच गया है। भारतीय रुपया भी सोमवार को शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की गिरावट के साथ 83.44 प्रति डॉलर पर रहा। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी अर्थशास्त्रियों के अनुमान से ज्यादा रहे हैं, जिससे ब्याज दरों में जल्द कटौती की संभावना कमजोर हुई है। अब आते हैं चौथा कारण, और चौथा कारण है भारत मॉरिशस टैक्स समझौता। भारत ने मॉरिशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में संशोधन किया है, जिससे टैक्स में छूट के दुरुपयोग और चोरी को रोका जा सकता है। इस समझौते में एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट यानी PPT नाम का क्लोज जोड़ा गया है, जो कहता है कि अगर व्यक्ति या संस्था ने जिस टैक्स बचाने के मकसद से लेन देन या समझौता किया है तो उस पर DTAA की शर्तें लागू नहीं होंगी। इसे मॉरिशस के रास्ते भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले FPI के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी कारण की, कमजोर ग्लोबल संकेत। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में भी बिकवाली देखी गई है। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए थे। वहीं एशियाई बाजारों में जापान के निक्की 225, हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में कारोबार कर रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मार्केट और बिजनेस से जुड़ी सभी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।